हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 2 में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए ये सूचना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, अगर आपने वर्ग 2 चयन परीक्षा का फॉर्म भरा है और पेपर दिया है और आपने चाहे कितना भी अच्छा स्कोर किया है, तब भी आप दस्तावेज सत्यापन प्रोसेस में बाहर हो सकते हैं दोस्तों। तो कौन कौन से वो दस्तावेज हैं जिनके कारण आप बाहर हो सकते हैं, तो दोस्तों हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। जो कि हमारे पास में आदेश है लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा जो जारी किया गया है, उस आदेश की प्रति के माध्यम से हम आपको डिस्कस करके समझाएंगे कि वो कौन कौन से ऐसे दस्तावेज हैं जिनके कारण आप बाहर हो सकते हैं। तो दोस्तों आइए विस्तार से समझते हैं। तो दोस्तों ये जो आदेश है ये 19 अप्रैल 2022 का है दोस्तों। 19 अप्रैल 2022 का आदेश है, जो कि 2018 और 2022 की जो चयन परीक्षाएं हुई थी और उन चयन परीक्षाओं के बाद में जो दस्तावेज सत्यापन का कार्य हुआ था, उस आदेश की प्रति है दोस्तों। तो देखिए आप, शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के परिणाम के आधार पर उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक की प्रचलित भर्ती अंतर्गत प्रावधानिक रूप से चयनित या प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन में अमान्य किए प्रकरणों के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदनों के क्रम में समिति गठित की गई है। समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 31 मार्च 2022 में एक साथ 2 डिग्री अर्जित करने के संबंध में की गई अनुशंसाओं पर प्राप्त प्रशासकीय अनुमोदन के अनुक्रम में उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक नियोजन अंतर्गत संचालनालय द्वारा एक सत्र में 2 उपाधि के संबंध में पूर्व में जारी समस्त निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए निम्न प्रकरण मान्य किए जाते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि 2018 और 2022 उसमें उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक की जो भर्ती हुई थी, तो उसकी चयन प्रक्रिया से जो लोग बाहर हुए थे 2 डिग्रियों के कारण, यानी कि आपने एक ही सत्र में 2 डिग्रियां कर रखी है, तो वो लोग बाहर हुए थे, उसके संबंध में एक समिति गठित की गई है। उस समिति की रिपोर्ट के आधार पर अब कौन कौन सी वो डिग्रियां हैं जिनके माध्यम से आप बाहर किए जाएंगे और कौन कौन सी वो 2 डिग्रियां हैं जिनके माध्यम से आप वैलिड किए जाएंगे। तो दोस्तों देखो, इसमें कौन कौन सी वो डिग्रियां हैं जिनके माध्यम से आप चयन प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं, यानी कि काउंसलिंग से बाहर हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करें तो पहले नंबर का पॉइंट क्या दिया गया है कि 1 डिग्री स्विद्यायी पत्राचार दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से तथा दूसरी डिग्री नियमित होने की स्थिति में अभ्यर्थता मान्य की जाएगी। यानी कि आपने 1 डिग्री प्राइवेट कर रखी है और दूसरी डिग्री नियमित कर रखी है, तो आप वैलिड हैं दोस्तों, आप वैलिड हैं दोस्तों। अगर आपने दोनों के दोनों डिग्रियां नियमित की है, तो आप दोस्तों काउंसलिंग प्रक्रिया से दस्तावेज सत्यापन में बाहर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। दूसरे नंबर का पॉइंट क्या कहा गया है दोस्तों, देखो 2 डिग्रियां स्वाध्यायी पत्राचार दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से होने की स्थिति में अभ्यर्थी की अभ्यर्थता मान्य की जाएगी। यानी कि आपके पास में दोनों ही डिग्रियां प्राइवेट हैं, रेगुलर नहीं प्राइवेट हैं, तो भी मान्य की जाएगी, ठीक है। आपके पास में दोनों डिग्रियां कैसी होना चाहिए, प्राइवेट होना चाहिए। जैसे आप ग्रेजुएशन में बीएससी कर रहे हैं या बीए कर रहे हैं, अब आपका एक बीए है वो प्राइवेट है और दूसरा भी प्राइवेट है, तो यानी कि 2 बीए भी कर रखी है आपने, तो दोनों डिग्रियां आपकी मान्य होगी दोस्तों। जैसे कोई बच्चे क्या करते हैं, डबल एमए करते हैं, तो एक मान लो जैसे इंग्लिश से एमए कर लिया और एक मान लो मैथ से एमए कर लिया, तो दोस्तों वो आपकी दोनों प्राइवेट होना चाहिए। अगर रेगुलर है तो वो मान्य नहीं की जाएगी दोस्तों। तीसरा पॉइंट क्या दिया गया है कि परीक्षा में एटीकेटी के कारण एक सत्र में 2 नियमित डिग्रियां अर्जित होना परिलक्षित हो रहा है, किंतु ऐसी स्थिति एटीकेटी की अंक सूची में अंकित सत्र वर्ष के कारण हो रही है, तो ऐसे प्रकरण में भी अभ्यर्थता मान्य होगी। यानी कि दोस्तों आपके एटीकेटी आ गई है, मान लो जैसे स्नातक में या स्नातकोत्तर में आपके एटीकेटी आ गई है और एटीकेटी के कारण आपका वर्ष चेंज हो गया है, तो दोस्तों ऐसी डिग्री भी मान्य की जाएगी, क्योंकि ये आपकी कमी नहीं है, ये यूनिवर्सिटी की आपके एटीकेटी आई है और यूनिवर्सिटी ने आपका एटीकेटी का एग्ज़ाम बाद में करवाया है, तो ये डिग्री भी आपकी वैलिड मानी जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो चौथे नंबर का जो पॉइंट दिया गया है, ये दिया गया है
विश्वविद्यालयों के द्वारा सत्र विलंब से संपन्न होने, सत्र शून्य घोषित होने के कारण परीक्षा विलंब से संपन्न होने की स्थिति में, दो नियमित डिग्री के एक ही वर्ष में दर्शित होने की स्थिति में प्रकरणवार विचार कर गुण दोष के आधार पर निर्णय हेतु नियुक्तिकर्ता अधिकारी को अधिकृत किया जाता है। यानी कि दोस्तों विश्वविद्यालय ने आपके सत्र को विलंब कर दिया है। जैसे कि आपका एग्ज़ाम समाप्त होना है 2025 में, लेकिन यूनिवर्सिटी ने आपका एग्ज़ाम समाप्त किया 2026 में। मान लो कोई महामारी आ गई, जैसे कोरोना ही आ गया, उसके कारण भी आपकी डिग्री विलंब होती है। तो ये भी क्या है दोस्तों, इसको निर्णय अधिकारी को अधिकृत किया गया है। ये अधिकारी ही अपना डिसीजन लेने के लिए सेल्फ होगा, वो खुद ही अपना स्वयं डिसीजन लेगा कि ये सही है या गलत है। तो इसको भी वो वैलिड कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। उपरोक्त प्रकरणों के अतिरिक्त अन्य कोई प्रकरण उद्भूत होने पर नियुक्तकर्ता अधिकारी गुण दोष के आधार पर निर्णय कर सकेंगे। यानी कि जो नियुक्तिकर्ता अधिकारी है वो भी गुण दोष देखेगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो दोस्तों ये तमाम कारण थे जिनके कारण आप परीक्षा की जो काउंसलिंग है उसके दस्तावेज सत्यापन से बाहर हो सकते हैं। तो क्या आपने भी ऐसी डिग्रियां कर रखी है तो दोस्तों आप सावधान हो जाइए, आप इन डिग्रियों के कारण बाहर हो सकते हैं दोस्तों। तो आप वही डिग्री लगाइए जो आपकी सही है दोस्तों। अगर आपने भी ऐसे डबल डिग्रियां लगा रखी है तो दोस्तों आप काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं। ये आपकी कमी है, बोर्ड ने नहीं कहा है आपसे कि आप रेगुलर डिग्रियां करिए दोस्तों। तो दोस्तों ये लोक शिक्षण संचालनालय का 2018 और 2022 की जो काउंसलिंग थी उसके संबंध में बाद में एक समिति गठित की गई थी, उसके निर्णय हैं दोस्तों ये, ठीक है। तो दोस्तों हमने आपको ये विस्तार से समझाया और आप भी इसमें शामिल हैं तो आप बिल्कुल सावधान हो जाइए दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।